नमस्कार, मैं हूं गिरीश। कशिश न्यूज की खास पेशकश में आज हम दरभंगा में और दरभंगा में बात करेंगे तारामंडल पे जो 164 करोड़ की लागत से बन रहा था। बिहार का कहें तो यह पहला नहीं दूसरा तारामंडल होगा और उत्तर बिहार का ये पहला तारामंडल बन के अब तैयार है। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम जानेंगे जो इस तारामंडल बन के तैयार है, कब तक उद्घाटन होगा और कितना खुशी है इस तारामंडल के बनने से। देखिए, इस तारामंडल के बनने से हम तमाम मिथिला क्षेत्र के जो भी युवा है वो सब बहुत खुश है और सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनका निर्माण हो जाए। और हम लोगों को पता चला है कि 12 तारीख को नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री, और वो इनका उद्घाटन करेंगे। और इससे हम लोगों में नया उत्साह है कि यहाँ रोजगार के नए साधन उत्पन्न होंगे। यहाँ जो छात्र है हमारे अगल बगल सबको उनको तारामंडल ग्रह के बारे में जानकारी और अधिक से अधिक मिलेगा। तमाम हमारे मिथिला के जो भी राज्य है यहाँ बेरोजगारी दूर होगी। यहाँ पर्यटन स्थल बनेगा जिससे कि युवाओं को आसपास के जितने भी जिला है मिथिलांचल बिहार सब में एक नया जगह बनेगा। पूरा उत्तर बिहार में ये दूसरा बना है, ये भी दूसरा में सबसे बढ़िया से बना है, अत्याधुनिक तरीका से बना गया है। हालांकि ये 2021 में इनको बन के तैयार होना था, जून तक का था, लेकिन कोविड के कारण 6 महीना का डिले हुआ, 1 साल का वो हम लोग के लिए चलेगा। कोविड का समय था, हम लोग बहुत खुश है कि इसको बन जाने से कहा तो दरभंगा ही नहीं पूरे मिथिलांचल पड़ोसी देश नेपाल तक के लोग यहाँ आएंगे, तो कितना इसका लाभ मिल पाएगा लोगों को। देखिए, इसका बहुत बहुत सारा लाभ है। आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, नए नए शोध होंगे यहाँ पे, बड़े बड़े शोधार्थी आएंगे, यहाँ शोध का विषय बनेगा, रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। जैसे ये टूरिज्म बन जाएगा, नेपाल देश से आएंगे, बिहार है बगल में, कलकत्ता हो, ये जो भी जगह यहाँ से जितने इसका व्यापक स्तर पर इनका वो होता जाएगा, यहाँ के आम लोगों के लिए भी रोजगार का अवसर उपलब्ध होगा। जी देखिए, उत्तर बिहार का यह पहला जो है तारामंडल बन के तैयार है। संभावित है जो 12 तारीख को जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ आएंगे तो वो इसका उद्घाटन करेंगे। उसको लेके जो आप देख सकते हैं अभी बगल में जो तैयारी जो है अंतिम चरणों में चल रही है। जो ग्राउंड लेवल का काम बचा हुआ है थोड़ा बहुत, उसको जो यहाँ के मजदूर के द्वारा है सो किया जा रहा है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। अंदर से कहें तो फिनिशिंग लगभग इसका हो चुका है और सारे काम लगभग खत्म हो चुके हैं। और 12 तारीख में नीतीश कुमार को आने की संभावना है, उसमें हो सकता है इसका उद्घाटन करेंगे। हमारे साथ कुछ और स्थानीय लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या लग रहा है इस तारामंडल के उद्घाटन होने से कितना फायदा है। देखिए, मिथिलांचल की हृदय स्थली दरभंगा के धरती पे निश्चित रूप से ये उपलब्धि है, क्योंकि दार्शनिक रूप से हो या मतलब सांस्कृतिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से हो, तारामंडल एक उपलब्धि है। बिहार के राजधानी पटना के बाद दरभंगा में तारामंडल होने से निश्चित रूप से मिथिलांचल ही नहीं बगल के नेपाल दूसरे देश के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और खगोलीय जो शास्त्र जानने वाले लोग हैं उससे भी सभी लोग जो है सो उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से हम युवाओं में, यहाँ के स्थानीय लोगों में तारामंडल दरभंगा में बनने से काफ़ी खुशी है। और ये अत्याधुनिक तौर तरीके से बना है, काफ़ी मोटी लागत से बना है, 164 करोड़ की लागत से बना है। और आने वाले समय में 12 तारीख को संभवतः इसका उद्घाटन भी होगा और अभी काम जोरों पे चल रहा है। तो निश्चित रूप से दरभंगा सहित तमाम मिथिला क्षेत्र के सभी लोगों में ये खुशी की बात है, तारामंडल दरभंगा में अब बनने जा रहा है, जिसका बन के तैयार है, जिसका उद्घाटन होगा। जी देखिए, 12 तारीख को इसका संभावित उद्घाटन है। इसको लेके यहाँ के स्थानीय लोगों में काफ़ी उत्साह है। और कहें तो जो ये तारामंडल जो बन गया है इसके लेके यहाँ के लोग बहुत दिनों से इंतजार में थे जो इस तारामंडल का निर्माण हो जाए। और दरभंगा में इस तरह का कोई ऐसा चीज़ नहीं था, या कहें तो उत्तर बिहार के अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं था जिससे लोगों को कुछ सुविधा मिल पाए। ये बन के तैयार है और यहाँ हमारे साथ और स्थानीय लोग हैं, उनसे जानेंगे ये तारामंडल अब बन के तैयार है, कितना खुशी हो रहा है। बहुत खुशी हो रहा है। और सबसे खुशी की बात यह है कि मिथिलांचल का राजधानी दरभंगा है। ये बिहार में मिथिलांचल का राजधानी दरभंगा है। ये अब लग रहा है हमें कि ये राजधानी में हम लोग हैं। आने वाला समय में और भी डेवलप करेगा, शहर में रोजगार बढ़ेगा, युवाओं में एक नया उत्साह पैदा होगा कि हमारे शहर में कुछ डेवलप हो रहा है और सुंदरता भी बढ़ रहा है। इससे बहुत खुशी की बात है। नीतीश जी आए, उद्घाटन करें जल्दी, और बहुत खुशी की बात है।
देखिए, यहाँ के स्थानीय लोग में काफ़ी खुशी है जो इस तारामंडल का जल्द से जल्द अब उद्घाटन हो जाए, चूँकि बन के तैयार हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री से ये लोग चाह रहे हैं जो वो अब अगर 12 तारीख को आ रहे हैं तो इस तारामंडल का उद्घाटन कर दें, ताकि उत्तर बिहार के लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ मिल पाएगी और जिसका लोग आके यहाँ से आम जनता के लिए चालू हो जाए। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या क्या लग रहा है इस बार नीतीश जी उद्घाटन कर पाएंगे? इस बार हम लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है नीतीश कुमार जी से, और वो हमेशा उनको विकास पुरुष भी कहा जाता है, और सच में अगर वो आके 12 तारीख को उनका उद्घाटन करते हैं और आम जनमानस के लिए खुल जाएगा तो बहुत हम लोगों को खुशी होगी। और हम ये भी चाहेंगे साथ साथ नीतीश कुमार जी से कि इनके साथ साथ जो हमारा रैयाम चीनी मिल है, इन लोगों का भी आके निरीक्षण करे, उनका भी जीर्णोद्धार करे कि हम जैसे युवा जिनको बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए वो नहीं जाना पड़े। ये भी मुख्यमंत्री जी से हम लोगों का ये अनुरोध रहेगा युवा का। पहले इस तरह का कोई चीज़ उत्तर बिहार में ही नहीं था, और कहा तो मिथिलांचल में नहीं था, तारामंडल हो या कोई इस तरह का पार्क नहीं था। अब इस तरह का पार्क बनने से कितना आप लोग को खुशी हो रही है? हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते, हम लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ के लिए। हम लोग इस चीज़ के लिए बहुत खुश हैं और जल्दी से जल्दी हम लोग चाहते हैं कि बने। जी देखिए, यहाँ के लोगों के पास काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा था जो दरभंगा में इस तरह का कोई तारामंडल या कोई ऐसा चीज़ नहीं है, या कोई जूट टाइप का चीज़ नहीं था जो यहाँ के लोगों को मनोरंजन कर पाता। लेकिन इस तरह के तारामंडल बन जाने के बाद जो है सो यहाँ के लोगों को काफ़ी माननीय मुख्यमंत्री से अपेक्षा बढ़ गई है जो इस तारामंडल का उद्घाटन भी हो जाए और इस तरह का कई ऐसा चीज़ यहाँ पे आए 12 तारीख को तो घोषणा करे, ताकि यहाँ के लोगों को मनोरंजन का और साधन मिल पाए। हमारे साथ लोग हैं, क्या चाहेंगे नीतीश कुमार 12 तारीख को आएंगे तो? देखिए, नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये चाहेंगे, जो तारामंडल का तो उद्घाटन हो ही रहा है, चूंकि लंबा समय से ये बन रहा है, बावजूद इसके दरभंगा और मिथिला में चूंकि ये जगह सांस्कृतिक रूप से, व्यवसायिक रूप से, सभी रूप से कभी डेवलप रहा था, तो यहाँ का जो बंद औद्योगिक कल कारखाना है, चीनी मिल है, जूट मिल है, पेपर मिल है, उस जगह पर जाकर के भी निरीक्षण करें और उस चीज़ को भी गंभीरता से ले और यहाँ रोजगार के लिए वैसे चीज़ों को चालू करवाए जो मिथिला समेत दरभंगा के युवाओं को एक अवसर हो रोजगार के क्षेत्र में। तो हम चाहेंगे जो तारामंडल के साथ साथ जो अन्य चीज़ें मिथिला क्षेत्र में है जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो रोजगार के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, उन सब पे भी पहल होनी चाहिए। जब 12 तारीख को नीतीश कुमार यहाँ आएंगे तो हम लोगों का ये मांग रहेगा जो मिथिला को और सुदृढ़ करने के लिए आप इस पे बेहतर से बेहतर ढंग से काम करें। देखिए, यहाँ के लोगों का काफ़ी तौर पर इच्छा है जो 12 तारीख को अगर नीतीश कुमार आते हैं, इसका उद्घाटन करते हैं तो काफ़ी खुशी होगा इन लोगों के लिए। तब तक एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहाँ के और स्थानीय लोगों से बात करेंगे जो इस उद्घाटन से कितना उन लोगों को लंबा प्रतीक्षा है वो खत्म हो पाएगा। दरभंगा के तारामंडल पे बात कर रहे थे, यहाँ के स्थानीय लोगों से जान रहे थे जो ये तारामंडल बन के कितना तैयार है और यहाँ के लोगों को में कितनी खुशी है इस तारामंडल के उद्घाटन को लेके। तो हम यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे भी जानेंगे, लेकिन आपको दिखला दें जो आप सबसे पहले देख लीजिए ये तारामंडल बन के तैयार है। अंतिम चरणों में जो काम कहते हैं वो अंतिम चरणों में है, चूँकि 12 तारीख को संभावित मुख्यमंत्री का यहाँ आगमन है। उसी दौरान हो सकता है जो इस तारामंडल का उद्घाटन भी हो जाए। इसके लेके यहाँ के स्थानीय लोग हैं कि उनसे हम जानेंगे जो किस तरह की इस उद्घाटन को लेके जो यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं लोग, उनसे जो इसका उद्घाटन से कितनी खुशी है और कितना लंबा प्रतीक्षा इन लोग को करना पड़ा है इसका उद्घाटन को लेके। देखिए, इसका काम तो काफ़ी 2-3 महीने से ऊपर से चल रहा है और एक बड़ी चीज़ जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मिथिलांचल के दरभंगा को दिया है, बहुत हर्ष की बात है। मुझे लगता है कि पटना में जो तारामंडल है उससे बड़ा यहाँ का जो है उत्तर बिहार का ये दूसरा बड़ा तारामंडल है और यहाँ बहुत सारी सुविधाएं जो है वो इसमें है। रेस्टोरेंट की भी सुविधा बताई जा रही है, ऑडिटोरियम भी बड़ा अच्छा बनाया गया है, बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ। बल्कि यहाँ अगर टूरिज्म लोग आते हैं, नेपाल बगल में है, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ, तो मुझे लगता है कि लोगों के लिए एक बड़ा ये टूरिज्म के तौर पे ये स्थल जाना जाएगा। और ख़ास करके यहाँ मिथिला यूनिवर्सिटी है बगल में, यहाँ भी बड़ी दूर दूर से छात्र छात्राएं आते हैं,
शिक्षा के लिए, उनके लिए भी ये तारामंडल कारगर साबित होगा। रही बात के जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद को विकास पुरुष के नाम पर पेश करते हैं, मुझे लगता है कि दरभंगा मिथिलांचल में और भी कई चीज़ें हैं, बहुत सारी समस्याएं जिस पर मुझे लगता है 12 तारीख को उन्हें गंभीरता से सोचना चाहिए। जैसे कई चीनी मिल है जिसका कोई स्ट्रक्चर भी अब नहीं बचा है, हम उम्मीद करेंगे कि नीतीश जी उस पर भी ध्यान देंगे। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, इधर रेलवे की तरफ है, आपको दोनार साइड में है जो इंडस्ट्रीज बंद पड़ी है। अगर उस पर मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लें और उस पर काम करें तो जो मिथिलांचल के युवा जो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दरभंगा इस विशेष से रूप से भी जाना जाता है कि यहाँ जो दरभंगा महाराज का जो एक स्थल है, जिस तरह का यहाँ उनका एसेट है, उसे भी लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने राजगीर को पर्यटन स्थल के रूप में बनाया है, हम आशा करेंगे कि 12 तारीख को अगर वो आए तो और भी जगह है उसको भी चिन्हित करवाएं और इस तरह का स्थल बनाएं कि राजगीर के बाद दरभंगा मिथिलांचल दूसरा राजगीर बने। हम ऐसी उम्मीद करते हैं नीतीश कुमार जी से। देखिए, नीतीश कुमार से दरभंगा के लोगों में काफ़ी आशाएं हैं। जो 12 तारीख को आए तो इसका उद्घाटन तो करें ही, लेकिन साथ साथ कई ऐसी योजनाएं का भी जो है सो यहाँ के लोगों को सौगात दें, ताकि राजगीर हो या दरभंगा हो। दरभंगा एक है तो बहुत पुराना शहर भी है और दरभंगा महाराज का काफ़ी नाम भी है। उसको लेके ये लोग चाह रहे हैं जो कुछ और माननीय मुख्यमंत्री दरभंगा के लोगों को सौगात दे 12 तारीख को। इसको लेके यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह है। और ख़ास के सबसे बड़ी बात है जो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा 164 करोड़ की लागत से जो ये तारामंडल बन के निर्माण हुआ है, इसकी तैयारी हो चुकी है और 12 तारीख को लोग उद्घाटन इसका माननीय मुख्यमंत्री कर दें। हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे इस तारामंडल बन के तैयार है? नहीं, बरसों से यहाँ के आम आवाम को इसका इंतजार था और हम लोग करीब 10 वर्षों से सुन रहे थे कि पॉलिटेक्निक के पास तारामंडल का निर्माण होगा। निश्चित तौर में ये बहुत खुशी की बात है कि तारामंडल यहाँ बना है और हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा छात्र नौजवानों के लिए भी बहुत ही उत्सुकता रहा तारामंडल को लेकर। हम लोग पटना जाते थे, वहाँ तारामंडल देखते थे, लेकिन अब अपने ज़िला में तारामंडल घूमने का मौका मिलेगा और निश्चित तौर पर हम लोग पटना के तारामंडल को भी जाके देखे हैं। उससे कई गुने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है और उससे बेहतर अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, इस पर भी उससे बेहतर नज़र आ रहा है। और हम यह सरकार से, प्रशासन से मांग भी करेंगे कि यहाँ के छात्रों के लिए कम से कम ये तारामंडल मुफ्त हो, जो यहाँ आके छात्र सौर मंडल को समझने का, उसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर हम लोग बहुत उत्सुक हैं, खुश हैं इस तारामंडल को लेकर। और आप जानते हैं कि पूरे बिहार के अंदर दरभंगा जिला में जितना सरकारी ज़मीन है, निश्चित तौर पर राजगीर के बाद सरकार को दरभंगा के विषय पर भी सोचना चाहिए बिहार सरकार को। और यहाँ के पर्यटन को कितना हम लोग डेवलप करें। यहाँ बगल में नेपाल है, वहाँ से भी पर्यटक आएंगे, दूसरे कंट्री से भी पर्यटक आएंगे। निश्चित तौर पर क्षेत्र का भी विकास होगा और हम लोग भी सरकार के प्रति इसको लेकर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। जी देखिए, तारामंडल बनने से कहा है तो दरभंगा में 2 यूनिवर्सिटी है, वहाँ के छात्र हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, तो उस छात्र को कितना फायदा मिल पाएगा? निश्चित तौर पर सरकार को ये जिम्मेदारी लेना चाहिए और छात्रों को मुफ्त में, जब तक मुफ्त में छात्रों का प्रवेश यहाँ नहीं होगा तब तक सभी छात्र इससे बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि ये हर आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ के गार्जियन अपना एक पेट काट के यहाँ के छात्रों को पढ़ाने के लिए यहाँ भेजते हैं और उस कंडीशन में तारामंडल घूमना, पेमेंट देके घूमना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि इसको छात्रों के लिए, जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल के छात्र हैं, मदरसा के छात्र हैं, संस्कृत बोर्ड के छात्र हैं, तमाम तरह के छात्रों को यह मुफ्त कर देना चाहिए। और यहाँ जब छात्र मुफ्त में आके घूमेंगे तो सौर मंडल को समझने का उनका जो कॉन्सेप्ट होगा निश्चित तौर पर डेवलप करेगा। जी देखिए, यहाँ के युवा वर्ग जो हैं वो चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री इसका जल्द से जल्द तो उद्घाटन कर ही दे, लेकिन उद्घाटन के बाद यहाँ के जो छात्र हैं वो इसका आके यहाँ का भ्रमण करें तो उनके लिए कोई फीस या कोई शुल्क न लगे, मुफ्त में जो है सो उन लोगों का प्रवेश हो। और इसको लेके ये लोग चाह रहे हैं जो जिला प्रशासन को कोई ऐसा आदेश भी दे। हमारे साथ कुछ युवा हैं, जानेंगे कि इस तारामंडल से क्या। देखिए, तारामंडल मिथिलांचल की धरती पर
बिहार में ये पहला तारामंडल बन रहा है पटना के बाद, और पटना में बनने के बरसों बरस के बाद बन रहा है। तो निश्चित रूप से दरभंगा में जो तारामंडल बन के तैयार है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री 12 तारीख को करने वाले हैं, ये बहुत ही कहिए कि स्वागत योग्य है। और मिथिलांचल के लिए ही नहीं, पूरे उत्तर बिहार के साथ साथ जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं और पड़ोसी राष्ट्र हैं नेपाल, उनके लिए भी ये बहुत ही कहिए कि बेनिफिशरी है। साथ ही साथ आप समझिए कि दरभंगा में लगातार जिस तरह से दरभंगा को आगे बढ़ाने की कोशिश है, दरभंगा को एक पर्यटन क्षेत्र बनाने की जिस तरह से कोशिश है, ये निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप इतने बड़े बड़े संसाधन हमको दे रहे हैं, मिथिलांचल को दे रहे हैं, जैसे हमने देखा कि किस तरह से एयरपोर्ट बन करके तैयार हुआ। शुरुआत में एयरपोर्ट से बहुत सस्ते में हमारी जो है फ्लाइट उड़ती थी, लोग जाते थे, लेकिन आज स्थिति ये है कि पटना से कम 4 गुना रेट पर जो है दरभंगा से फ्लाइट उड़ रही है। तो वही स्थिति तारामंडल का ना हो, इसका भी चिंता हम व्यक्त करते हैं कि जब तारामंडल यहाँ शुरू हो तो निश्चित रूप से आम जन के लिए सुलभ और सस्ता हो, ताकि आम जन जो पिछड़े क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी तारामंडल को आकर के देख सके, अपना ज्ञान अर्जित कर सके। क्योंकि ये सिर्फ मनोरंजन का जगह नहीं है, यहाँ निश्चित रूप से ज्योग्राफिकल कुल मिलाकर के ये ज्योग्राफी का ही मामला है यहाँ पे। तो ज्योग्राफी के छात्र को भी शोध के कार्य में भी ये काम करे, उनको यहाँ के लोगों को साफ तौर पे करना है। जो यह तारामंडल तो बन के तैयार है, उद्घाटन भी अब होने वाला है इसका। अगर नीतीश कुमार उद्घाटन कर देते हैं तो यहाँ के छात्र के लिए काफ़ी फायदाकारी होगा। हम दरभंगा के तारामंडल के पास हैं और यहाँ बात कर रहे थे, ये तारामंडल का उद्घाटन होने से दरभंगा कहें पूरे मिथिलांचल के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल के भी लोगों के लिए इससे फायदा मिलेगा। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानेंगे कितना फायदा हो रहा है पड़ोसी देश को। देखिए, निश्चित रूप से यहाँ से नेपाल की दूरी, जहाँ हम लोग खड़े हैं, जहाँ तारामंडल बना है, यहाँ से यदि आप नेपाल की दूरी देखते हैं तो कुल मिलाकर 80 किलोमीटर के बाद नेपाल के बॉर्डर में हम लोग घुस जाते हैं। तो जाहिर तौर पर यहाँ से पटना जाने वाले लोगों को 130 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ रहा था, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ से 80 किलोमीटर पर नेपाल है। तो नेपाल के लोग भी हमारे तारामंडल में आकर के यहाँ पर वो लाभ ले सकते हैं, घूम सकते हैं। और बगल के जो राज्य हैं, बंगाल हैं, या कह लीजिए कि जो हम लोग दार्जिलिंग जाते हैं घूमने के लिए, दार्जिलिंग के लोगों को भी यहाँ आकर के तारामंडल घूमने का जो है सौभाग्य प्राप्त होगा। और मिथिलांचल में एक अलग अनुभूति भी होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे देश में मिथिलांचल ही एक ऐसा कहिए कि कैंपस है जहां एक ही कैंपस में 2-2 विश्वविद्यालय है। तो ऑलरेडी वो टूरिस्ट पैलेस है, उसके बाद तारामंडल का हो जाना, बगल में एयरपोर्ट का हो जाना, निश्चित रूप से मिथिलांचल और पूरे उत्तर बिहार के लिए गौरव का विषय है। लेकिन ये तब और ज़्यादा कहिए कि काम लायक हो जाएगा जब इसका उपयोग शैक्षणिक कार्यों के लिए भी होगा। जब छात्रों को आप मुफ्त में, छात्रों को सुलभ तरीके से इसका ज्ञान अर्जित करवाएंगे, खास करके ज्योग्राफी के विद्यार्थियों को जो पीएचडी कर रहे हैं, जो पीजी कर रहे हैं, उनको यहाँ से लाभ होगा। और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि यदि सरकार और प्रशासन इसको सुलभ बनाती है तो निश्चित रूप से इसका लाभ नीचे स्तर के लोगों तक जाएगा। ऐसा स्थिति न पैदा हो जिसकी आशंका है कि एयरपोर्ट, जहां जब शुरुआती दौर में एयरपोर्ट आया था तो 3000-4000 में लोग यहां से दिल्ली चले जा रहे थे, पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज पटना से 4 गुना फ्लाइट का दाम जो है दरभंगा से हो गया है, तो आज लोगों की जाने की रफ्तार कम हो गई है। इसी तरह से यहाँ भी ना हो, यहाँ सुलभ हो, सस्ता हो, ताकि लोग तारामंडल में जो है आकर के अपना ज्ञान भी अर्जित करें, मनोरंजन भी करें, और निश्चित रूप से इस इलाके का रेवेन्यू भी इससे बढ़ेगा। तमाम तरह के फायदे मिथिलांचल को दरभंगा को होने जा रहा है। देखिए, इस तारामंडल के बन जाने से यहाँ के लोगों को जो इतना काफ़ी फायदा हो रहा है, और कहें तो पड़ोसी देश नेपाल तक के भी लोगों को फायदा होगा। यहाँ कुछ घूमने के लिए लोग आए हैं, उनसे जानेंगे जो शैक्षणिक स्तर पर कहें या दरभंगा में 2-2 विश्वविद्यालय हैं, तो वहाँ के ये छात्र लोग पहले पटना जाके तारामंडल का भ्रमण करते थे या देखते थे, अब दरभंगा में खुलने से क्या फायदा हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल विश्वविद्यालय के वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये तारामंडल, और जो छात्र को 500-1000 रुपया का आर्थिक बोझ पड़ता था, मुझे लगता है कि वो आर्थिक बोझ भी जो है बच्चों को छुटकारा मिलेगा उस बोझ से।
और बहुत करीब में, चूँकि वॉकिंग डिस्टेंस हम समझते हैं दोनों विश्वविद्यालय से पैदल 5 मिनट में छात्र यहाँ आ सकते हैं। और चूँकि इस वॉकिंग डिस्टेंस पर इस तारामंडल के बनने से जो सबसे बड़ा फायदा है छात्रों को कि पटना जाने के लिए उन्हें कई घंटे का सफ़र भी तय करना पड़ता था, उससे भी छुटकारा मिलेगा और आर्थिक बोझ से भी। और कहीं ना कहीं जो पटना का तारामंडल है वो इस तारामंडल के सामने मुझे लगता है कि दोनों की बराबरी नहीं है। उत्तर बिहार का ये सबसे बड़ा तारामंडल है। यहाँ छात्रों को बड़ी आसानी से आकर के और बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये छात्रों के हित में भी है ये तारामंडल। देखिए, ये तारामंडल छात्र के हित में है और हमारे साथ जो है सो करीब यहाँ के जो इंचार्ज हैं, जो जिनके देख रेख में ये बन रहा है, हम उनसे भी जानेंगे जो कितना हद तक बन के तैयार हो चुका है और संभावित जो है 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ रहे हैं, उस समय तक ये पूर्णतः उद्घाटन के लायक तैयार हो पाएगा कि नहीं, कितना बन के तैयार है? 99% रेडी है। अभी आपका डेंटिंग पेंटिंग का ही काम चल रहा है और फुल्ली कंप्लीट है। आपका यहाँ प्लेनेटोरियम, ऑडिटोरियम, ओरिएंटेशन जो भी बना हुआ है सभी तैयार है और 12 तारीख को मुख्यमंत्री का आगमन है। हम लोग उन्हीं के इंतज़ार में हैं, आएंगे, जैसा उनका निर्देश होगा वो किया जाएगा। अभी क्या क्या काम इसमें बचा हुआ है और किस तरह का और क्या क्या चीज़ इस तारामंडल में सुविधा है लोगों को देखने के लिए? तारामंडल पूरे इंडिया में ऐसा शायद ही कोई हो, यह दूसरा या पहला तारामंडल है जो फुल डोम में है। आप जो ये आकृति देख रहे हैं यह इसको कहते हैं डोम, यह फुल डोम है। यह फुल डोम कहीं नहीं, आपका पटना भी देखे होंगे या कहीं भी देखे होंगे, वह हाफ डोम या क्वार्टर या कुछ इस टाइप का रहता है। यहाँ आपको एक ऑडिटोरियम है जिसमें 300 सीट की सुविधा है, पब्लिक लोग बैठ सकते हैं या मीटिंग सीटिंग जो भी हो सकता है। ये प्लेनेटोरियम में 150 सीट है, ओरिएंटेशन में 50 सीट है। यह बिहार के लिए तो गौरव की बात है। नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री जो भी दे करके जा रहे हैं मिथिलांचल वासियों को, इस पर गौरव होना चाहिए। ये पुरानी परंपरा जो याज्ञवल्क्य, गार्गी, आर्यभट्ट दे करके गए हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री का एक सराहनीय प्रयास है। आप लोग इस पर गौरवान्वित होइए। यहाँ देश से नहीं विदेश से भी लोग आएंगे रिसर्च करने, यहाँ रिसर्च की भी सुविधा दी जा रही है। यहाँ देख रहे हैं प्लेनेटोरियम के लिए कितनी सारी पौधों की व्यवस्था की जा रही है, देश से नहीं विदेश से भी पौधे मंगाए जा रहे हैं। और यहाँ का जो कंसल्टेंट है वही है अमेरिका के, वह अमेरिकी टेक्नोलॉजी बहुत सारी इसमें यूज हो रही है जो यहाँ उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए जब खुलेगा तो आप लोग इसका आनंद लीजिए, यही कह सकते हैं और क्या कहें। क्या क्या काम अभी बचा हुआ है और ये कब तक पूरा हो जाएगा? क्या 12 तारीख तक तैयार हो जाएगी पूरी? 10 तारीख तक पूरा तरह यह कंप्लीट मिलेगा आपको। अभी कोई काम ही नहीं बाकी है, जो भी हो रहा है वह फिनिशिंग का काम हो रहा है। सिर्फ पेवर लग रहा है, देख रहे हैं आपके सामने जो काम चल रहा है वहीं सिर्फ बाकी है। पेवर लग रहा है, साफ सफाई हो रही है और पार्किंग में व्यवस्था हो रही है। मुख्यमंत्री का जो आगमन होगा वहाँ कुछ प्रोग्राम भी हो सकता है कि किया जाए। जो BRCC के तरफ से ट्राईसाइकिल वगैरह बांटना है विकलांगों के लिए, हो सकता है उसका कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित किया जाए। यही सब बात है। देखिए, ये कहा तो बिहार ही नहीं देश का पहला ऐसा तारामंडल बन रहा है जो कि कहे तो भारत में इस तरह के आकृति से नहीं बना था। और 12 तारीख को संभावित है जो यहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे और इसका उद्घाटन कर सकते हैं। ये मिथिलांचल ही नहीं कहें तो उत्तर बिहार के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी जो 12 तारीख का इसका उद्घाटन माननीय नीतीश कुमार करें। गिरीश कुमार, कशिश न्यूज़, दरभंगा।